बरसों पुराना सूरजपुर गांव हरियाली और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। उसी गांव में रहते थे गांव के मुखिया ठाकुर देवेंद्र और उनकी इकलौती बेटी काजल। गांव वाले ठाकुर देवेंद्र की बहुत इज्जत करते थे। उसी गांव में एक गरीब और अनाथ लड़का भी रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का इस दुनिया में कोई नहीं था। गांव वालों ने ही उसे सहारा दिया था। ठाकुर देवेंद्र भी अर्जुन को अपने बेटे की तरह मानते थे और हर काम में उसे अपने साथ रखते थे। एक दिन ठाकुर देवेंद्र ने अर्जुन को अपने घर बुलाया। आओ अर्जुन, बैठो। कल तुम्हें मेरे साथ खेतों की तरफ चलना है। देखना है गांव के खेतों में क्या कमी है। तभी वहां काजल आती है। पिताजी, ये कौन है? ये अर्जुन है। बहुत मेहनती और सीधा लड़का रे। बचपन से अनाथ है, इसलिए मैं इसे अपने साथ रखता हूं। अर्जुन ने पहली बार काजल को देखा। काजल शहर में पढ़ाई करती थी और अभी कुछ दिन पहले ही गांव लौटी थी। उस पहली मुलाकात में ही काजल को अर्जुन का शांत स्वभाव बहुत अच्छा लगा। लेकिन अर्जुन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुखिया की बेटी उससे प्यार कर सकती है। धीरे धीरे अर्जुन रोज ठाकुर देवेंद्र के घर आने लगा। कभी खेतों का काम, कभी गांव की पंचायत, हर जगह अर्जुन उनके साथ रहता था। इसी दौरान काजल और अर्जुन की बातें भी बढ़ने लगी। एक दिन काजल ने अर्जुन से पूछा, तुम बचपन से अकेले हो? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, गांव वालों ने ही मुझे संभाला है और आपके पिताजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। काजल को अर्जुन की सादगी और भी ज्यादा पसंद आने लगी। कुछ दिनों बाद काजल ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे बाजार जाना है। क्या अर्जुन मेरे साथ चल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाजार में काजल को कुछ खरीदना नहीं था। वो बस अर्जुन के साथ समय बिताना चाहती थी। दोनों घंटों तक बाजार में घूमते रहे। शाम को लौटते समय अर्जुन बोला, आपने कुछ खरीदा ही नहीं। जरूरी नहीं हर बार बाजार सिर्फ सामान खरीदने के लिए आया जाए। अर्जुन उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन काजल के दिल में प्यार बढ़ता जा रहा था। एक दिन काजल ने अर्जुन से कहा, तुमने कभी अपना घर नहीं दिखाया। अर्जुन झिझकते हुए उसे अपनी छोटी सी कुटिया में ले गया। काजल चारों तरफ देखकर बोली, तुम इसे छोटा कहते हो? यहाँ तो बहुत सुकून है। अर्जुन बोला। अकेला इंसान ज्यादा सपने नहीं देखता। फिर काजल ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? अर्जुन हंस पड़ा। गरीब और अनाथ लोगों की जिंदगी में प्यार कहाँ होता है। काजल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर कोई लड़की खुद तुमसे प्यार का इजहार करे तो? अर्जुन चौंक गया। तभी काजल ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तब से तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। काजल, तुम समझ नहीं रही हो। तुम गांव के मुखिया की बेटी हो और मैं एक गरीब अनाथ। लेकिन काजल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार इंसान से होता है, उसकी दौलत से नहीं। उस दिन के बाद अर्जुन 2 दिन तक ठाकुर देवेंद्र के घर नहीं गया। वो डर गया था। उसे लग रहा था कि अगर यह बात गांव में फैल गई तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। काजल उसे पूरे गांव में ढूंढती रही। आखिरकार गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अर्जुन बैठा मिला। तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें तब से ढूंढ रही हूँ। अर्जुन उदास आवाज में बोला। तुम्हें मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। काजल बोली, मैंने अपने दिल की बात कही है। अब फैसला तुम्हें करना है। अर्जुन बोला, मुझे डर लगता रे। तुम्हारे पिताजी अगर जान गए तो। काजल उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं इंतजार करूंगी, लेकिन शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगी। अगले दिन दोनों नदी किनारे घाट पर मिले। वहां बहती नदी
और ठंडी हवा के बीच दोनों ने अपने प्यार को स्वीकार किया। काजल ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, हम कब तक ऐसे ही छुप छुप के मिलते रहेंगे? अर्जुन बोला। जब तक किस्मत हमारा साथ नहीं देती। काजल मुस्कुराई और बोली, किस्मत भी एक दिन हमारे आगे झुकेगी। अगर स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें।